विरासत के इस 27वें संस्करण में आप सबका हार्दिक स्वागत। अब से कुछ ही पलों में हम आज इस समारोह का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात है कि पिछले 26 वर्षों से देहरादून में विरासत का आयोजन होता रहा है और आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। ये प्रयास आप देख रहे हैं कि अभी भी कुछ बच्चे, ये बच्चों का प्रयास, ये जो परिकल्पना विरासत की शुरू हुई ये 1995 में एक चाय की दुकान में बैठकर हम कुछ लोग बातें करते थे संस्कृति की, संगीत की, और फिर इसकी परिकल्पना शुरू हुई। शुरू में तो बहुत घबराहट हुई कि अरे इतना बड़ा आयोजन एक साथ कैसे कर लेंगे एक ही समय में। अब तक हम छोटे छोटे कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग सब काम करते थे, कोई ओएनजीसी में था, कोई कॉलेज में था, कोई किसी और संस्था से जुड़े हुए थे, और इस तरह से विरासत की जब परिकल्पना शुरू हुई तो थोड़ी घबराहट ज़रूर हुई, लेकिन फिर हिम्मत करके विरासत को एक मूर्त रूप दिया गया। आप में से जो भी देहरादून के निवासी विरासत देखते आए हैं, विरासत में शिरकत करते आए हैं, उन्हें पता होगा कि सबसे पहले सेंट जोसेफ्स स्कूल के ग्राउंड में विरासत का आरंभ किया गया, जहाँ पर देश भर के उम्दा क्राफ्ट्स को लोक कलाकार और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी कलाकार थे उनमें से चुनिंदा कलाकारों को आपके समक्ष उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी, जिनको आपने सराहा भी बहुत, और इसी से हमारी हिम्मत और बढ़ी। और आज इस पड़ाव पर हैं, 27वें विरासत के पड़ाव पर हैं, और आप सबका मैं ज़ोरदार तालियों से चाहूँगा कि आप सब यहाँ पे आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून देवभूमि उत्तराखंड का अभिन्न अंग, और यहीं पर शुरुआत हुई विरासत की, और आज भी देहरादून में धीरे धीरे विरासत का विस्तार जब बढ़ता रहा और जिस रूप में आप देख रहे हैं, तो ओएनजीसी के इस डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में इसका आयोजन शुरू किया गया। और स्वाभाविक है कि ओएनजीसी के बिना इतने बड़े आयोजन को करना देहरादून में संभव नहीं था, असंभव ही था। इस विरासत में भी धीरे धीरे विस्तार बढ़ते बढ़ते ये एक ऐसा गुलदस्ता बन गया है जिसमें लोक कलाएं, भारतीय शिल्प, देश भर की पाक कलाएं और विशेषकर उत्तराखंड की कुछ ऐसी डिशेस, कलिनरी डिशेस, जिनको यहाँ पर आप देख पाएंगे। वार्ताएं हैं, नाटक हैं, विंटेज कार और बाइक रैली, कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया, और ऐसी कई विधाएं शामिल हैं जो रीच द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। आप देखते हैं कि क्राफ्ट विलेज में देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ कलाकार, शिल्पकार आते हैं। आप उनके प्रोडक्ट्स को सराहते हैं, खरीदते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, और ये हमारे दूर सुदूर गांवों से आए हुए शिल्पकारों के लिए आप मदद भी करते हैं उनकी, और ये आवश्यक है। अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम सबको सहयोग करना है। ये जिम्मेदारी केवल कलाकारों की या शिल्पकारों की नहीं है, हमारी आपकी इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये लोक कलाएं और हमारी संस्कृति और आगे बढ़े। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच देहरादून कैंट एरिया की विधायक सुश्री सविता कपूर जी मौजूद हैं।
हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही सूर्यकांत धस्माना जी भी आज मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ श्री अनुसूया प्रसाद, डायरेक्टर पीएनटी मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे डॉक्टर ए.के. बल्यान, पूर्व सीईओ पेट्रोनेट एलएनजी और डायरेक्टर एचआर ओएनजीसी मौजूद हैं, हार्दिक स्वागत सर आपका भी। बेंगलोर में आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो अपने कार्यों के लिए देश भर को सुरक्षा प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं, उनके पूर्व चेयरमैन श्री आर माधवन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अन्य ओएनजीसी के जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स और अन्य संस्थाओं के जो अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और देहरादून के लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस समय में केवल देहरादून में देहरादून के लोग नहीं आते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से और लोग भी इसमें शिरकत करते हैं। और बल्कि ये समय ऐसा है दशहरा और दीपावली के समय का, जब देश भर से लोग पर्यटक भी देहरादून में आते हैं। हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय संस्कृति में दीप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि दीप प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, दीप प्रतीक है ज्ञान का, दीप प्रदीप है अज्ञानता व अंधकार के भय से मुक्ति पाकर ज्ञान और प्रकाश पुंज की ओर अग्रसर होने का। जैसे मैंने कहा कि भारतीय परंपरा अनुसार हम किसी भी शुभ कार्य को दीप जलाकर और ईश्वर का आह्वान करते हैं। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। मैं हमारे यहाँ मौजूद विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि वे दीप प्रज्वलित कर विरासत का शुभारंभ करें। मैं रीच के सचिव श्री आर के सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन में शामिल हों हमारे विशिष्ट अतिथियों के साथ। बेल आइकन दबाइए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां। प्रदां शारदाम्।
बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का स्मरण हमने किया। दीप प्रज्वलित कर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दीप का महत्व क्या है। मैं अब अनुरोध करूँगा सविता जी से कि वे कृपया मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं मंच पर श्री अनुसूया प्रसाद, डॉक्टर A.K. बल्यान और श्री R. माधवन जी को भी पधारने के लिए अनुरोध करता हूँ। और समय है अब हमारे विशिष्ट अतिथियों के स्वागत का। शॉल गर्मजोशी का प्रतीक है और पुष्प जो हैं सुगंध और सुंदरता के प्रतीक हैं। मैं रीच के सचिव श्री R.K. सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधारे हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पुष्पों और शॉल से करें। सर्वप्रथम सुश्री सविता कपूर जी का। सूर्यकांत धस्माना जी। श्री R. माधवन जी। श्री अनुसूया प्रसाद जी। और डॉक्टर A.K. बल्यान जी। और इस स्वागत के बाद समय है रीच और विरासत की ओर से कुछ शब्दों द्वारा स्वागत का। मैं अब रीच के महासचिव श्री R.K. सिंह से अनुरोध कर रहा हूं कि वे मंच पर आएं और स्वागत के कुछ शब्द कहें। विरासत के इस 27वें संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं विशेष तौर से आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सविता कपूर जी का स्वागत करता हूं यहाँ। मैं बताऊं कि वर्षों से उनका हम लोगों पर बहुत आशीष रहा है और हमारे हर समय में वे खड़ी रही हैं हमारे साथ। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे बहुत पुराने मित्र शुभेक्षु रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री R. माधवन साहब का, जिन्होंने यहाँ आकर हम लोगों की हौसला अफजाई की और परहैप्स हु नोज़
एक एरोनॉटिकल कनेक्शन शायद इट्स इन द ऑफिंग। बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश रही है और रीच की ख्वाहिश रही है थी कि इसका एक फर्स्ट डे कवर निकले, और उन सबों के लिए मैं आज वो उपस्थित नहीं हैं, CPMG उत्तराखंड का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उत्तराखंड PNT डिपार्टमेंट के अनसुईया जी का यहाँ हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मकाम पे हैं, अगर उसके लिए मैं ये कहूँ कि एक आदमी अगर कोई जिम्मेदार है और जो रिस्पॉन्सिबल है, वो डॉक्टर AK बालियान। मुझे वो दिन याद है जब हम लोगों को किसी स्थान विशेष से लास्ट मोमेंट में ऑलमोस्ट एक तरह से गेट आउट कहा गया था, और डॉक्टर बालियान उस वक्त ONGC के डायरेक्टर HR थे, और इट्स लाइक अ ट्रू HR पर्सन, ही कुड लुक इनटू द फ्यूचर, और ONGC ने इनके तत्वावधान में अपनी पूरे दोनों बाँह खोल दिए, और आज हम लोग इतने वर्षों से यहाँ पे हैं। सर, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू यू एंड टू ONGC सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों में, जैसा हमारे मित्र हरीश ने आपको बताया है, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होंगे, और आने वाले समय में मैं ये चाहूँगा कि ये उत्सव ONGC और अन्य संस्थाओं के, स्टेट बैंक या जितने इंश्योरेंस हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उन सबों के सौजन्य से ये और आगे बढ़े, और एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ताक्षर के रूप में देहरादून का नाम, एक सांस्कृतिक हस्ताक्षर के रूप में देहरादून खड़ा हो। इसमें हम आप सबों की भागीदारी चाहेंगे, जो ऑफ कोर्स उत्तरोत्तर आज से ये शुरुआत हुआ है, और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप देखेंगे ही। इन शब्दों के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और आज हम इसकी आगाज़ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से आए कुछ लोक कलाकारों के अद्भुत लिरिकल म्यूजिकल डांस से, छोलिया से करेंगे, और उसके बाद उतनी ही ज़्यादा सुरीली चीज़ जो बांसुरी है, उससे राकेश चौरसिया जी आज हैं। आज इस विरासत के 27वें संस्करण की शुरुआत हम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद RK सिंह जी। सर, मित्रों, जैसे मेरे मित्र RK सिंह ने आपको बताया, हमारे बीच एक ऐसी विभूति उपस्थित हैं जिनके आशीर्वाद और सहयोग के बिना विरासत की जो कल्पना हमने 1995 में की थी, उसे साकार करना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव था। वे स्वयं भी कला और संस्कृति के प्रशंसक हैं, तब भी थे और अब भी हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे पूर्व CEO पेट्रोनेट LNG और डायरेक्टर HR ONGC डॉक्टर AK बालियान से कि वे इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करें। सर प्लीज़। Good evening, everyone. Well, this was not part of my program here that I was supposed to speak here, but then it's an honor to be part of this wonderful, Virasat. And I remember
how it all started, was very much part of that. I'd like to only compliment the team Reach and everyone who has really supported it and who has driven it, like R.K. Singh, Harish, even Mr. S.K. Jha, I remember, was also actively associated. In today's life, I think larger part of our countrymen, people, are not really, I should say, are moving away from the such rich heritage, cultural programs, music, artisans' work, so many things, you know. And that's, I think, for that purpose, I'd like to compliment the organizer, Reach, and all the people who are associated with that they have consistently, without fail, making efforts to bring that culture, that virasat that we have of our country, close to everyone here, a common man here. And in this aspect, if you see, Dehradun has established its name as the city of virasat and is known in the country, and people really wait for this virasat, that when this virasat is going to happen that. So I would like to compliment, and I like to also convey my best wishes for this, continuing this virasat in coming time, strengthen it, involve more people from all over the country, and maybe people from outside the country as well. And lastly, I must thank for giving me an opportunity to be part of you. Thank you very much, and all the best wishes. Thank you very much, sir. You had always been a great inspiration for all of us, and it was your encouragement and your support which really helped us in dreaming and making efforts to realize those dreams. Thank you very much, sir. जैसा कि मैंने कहा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच देहरादून कैंट एरिया की विधायक सुश्री सविता कपूर जी मौजूद हैं, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। मैं सविता जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बीच मिस्टर अनुसुईया प्रसाद जी, मिस्टर बालियान जी, मिस्टर माधवन जी, और हमारे बीच देहरादून से ही मिस्टर धसवाना जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन और सचिव मिस्टर R.K. सिंह जी, जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और आप सब के बीच आने का, मिलने का एक अवसर दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ और सभी का नमन और वंदन करती हूँ। विरासत जो हमारी संस्कृति को समेटे हुए एक विरासत कार्यक्रम कई वर्षों से यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और हर बार आने का अवसर भी मिलता है, और मुझे बेहद खुशी है कि हमारी विधानसभा में ये कार्यक्रम का आयोजन आप लोग हर वर्ष करते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि इसी प्रकार ये हमारे तीज, त्यौहार, मेले, लोक कलाएँ, लोक संस्कृति जो कि हमें आपस में जोड़ती हैं, और विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर सभी कलाकार और शिल्प कलाओं की प्रस्तुति और प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। विभिन्न प्रदेशों के कलाकार भी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेंगी, तो ये हमें एक दूसरे के साथ आपस में जोड़ती है हमारी संस्कृति। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस विरासत से जोड़ें और अपनी जो देश की हमारी पहचान है, एक परंपरा है, इसको हम बनाए रखेंगे। मैं सभी का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और जो बाहर से आए हुए हमारे यहाँ पर हैं उन सब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी करती हूँ। सभी का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके शब्द हमें विरासत को और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष अवसर पर
इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट द्वारा विरासत पर फर्स्ट डे कवर प्रकाशित किया गया है। मैं मंच पर मौजूद हमारे विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे फर्स्ट डे कवर का अनावरण करें। सुश्री सविता कपूर हमारी मुख्य अतिथि हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसका अनावरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे विशिष्ट अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आर के सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे विशिष्ट अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह यानी मोमेंटो भेंट करें। आर के सिंह रीच के महासचिव हैं और तमाम एनर्जी जो रीच की टीम को मिलती है वो आर के सिंह के एनर्जी कंटेनर से ही मिलती है। ये भी स्मृति चिन्ह जो है हमारे सहारनपुर के कलाकार द्वारा बनाया गया है, विशेष रूप से विरासत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मंच को सुशोभित किया, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आप पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। पहली प्रस्तुति होगी उत्तराखंड का छोलिया नृत्य। मैं छोलिया नृत्य के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं छोलिया के कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। विरासत के इस आयोजन के लिए हम अपने समस्त उन ऑर्गेनाइजेशंस को धन्यवाद करना चाहेंगे जिनके सहयोग के बिना इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं था। सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहेंगे ONGC को। देश की सबसे बड़ी तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ONGC 1995 में आरंभ से ही जब ये विरासत शुरू हुई है तब से ONGC का सहयोग हर तरह से हमें मिलता रहा है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम विरासत करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। हम ONGC के सदा आभारी रहेंगे और हमें आशा है कि आगे भी ONGC के सौजन्य से इस कार्यक्रम को हम आप तक लाते रहेंगे। हम आभारी हैं उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, अमूल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक, उत्तराखंड के बकराव, उत्तरा फिश, आंचल और हिमालय का, ONGC विदेश लिमिटेड, MRPL, ICCR जिनके सौजन्य से आप इस विरासत में रशिया और साउथ अफ्रीका के प्रस्तुतियां देख पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, MDDA और यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़। हम इन सब
ऑर्गेनाइजेशंस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और चलिए अब हम इन प्रस्तुतियों की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम आपके समक्ष लेकर आएंगे उत्तराखंड से छोलिया नृत्य। उत्तराखंड के कई लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य हैं जो उत्तराखंड की विरासत का एक अभिन्न अंग है। ये लोक नृत्य सैकड़ों वर्ष से यहाँ के निवासियों के जीवन का हिस्सा रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर इन्हें प्रस्तुत किया जाता रहा है। छोलिया इतिहासकारों के अनुसार सैकड़ों वर्ष पुराना नृत्य है। इसे सरोन नृत्य के नाम से भी हम जानते हैं। मूल रूप से कुमाऊं अंचल का ये प्रसिद्ध नृत्य पीढ़ियों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान रहा है। छोलिया नृत्य में एक साथ श्रृंगार, ये बहुत विशेषता है इस नृत्य की कि एक साथ श्रृंगार और वीर रस दोनों का दर्शन हमें देखने को मिलता है। इस नृत्य में ढोल दमाऊ की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा इसमें नगाड़ा, मकसबीन, कैंसाल, भंकोरा और रणसिंघा जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। अभी कुछ देर पहले हमारे ये नर्तक यहाँ झलक दिखला रहे थे, तो आइए उत्तराखंड के इस लोकप्रिय नृत्य का आनंद लें। मैं अब मंच पर छोलिया नृत्य के कलाकारों को आमंत्रित करता हूँ। वैसे भी अब क्योंकि प्रस्तुतियाँ होने वाली हैं तो मेरी सूरत आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। मैं आपके और कलाकारों के बीच से हटता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। पेड़ पाता रबारू मासा नरण का पलपा कचाता मेरी छैला, नरण का पलपा कचाता मेरी छैला।
अलमड़े की लाल बतारा दाजू लाल मटा की सीढ़ी मेरी चला दाजू लाल मटा की सीढ़ी मेरी चला समझ रे पन सबारी रे आप खानी पन सबारी नरण महकती नी बीड़ी मेरी चला नरण महकती नी बीड़ी मेरी ओ हल्दानी का अरे पलता रे पा अरे नेपाली का जारा इट सुबह नैसी जानो अरे के छुत्यार मेरा अजरे ऐसा मेरा तन पूरा छबीला मयाला रंगीला मेरा तन पूरा अजरे ऐसा मेरा तन पूरा छबीला मयाला रंगीला मेरा तन पूरा काका काना नरिंगा खाया तन पूरा कपल किलबाना हिस्सा लिखा जाया तन पूरा दानुली कंगे टुटली कांगे टूटाली अभी टूटाली धानुली कोरी कुटरे रोजा धानुली कांगे टूटाली अभी टूटाली धानुली कोरी कुटरे रोजा ननुआ पैस लगाला अभी लगाला ननुआ पन करिए रोजा धानुली कागे टूटाली अभी टूटाली धानुली कोरी कुटरे रोजा ननुआ पैस लगाला अभी लगाला ननुआ पन करिए रोजा शिखर मुलाना देवा बनर बजाना संगवे नाली तुम्हें हई जाया देना शिखर मुलाना देवा बनर बजाना संगवे नाली तुम्हें हई जाया देना बगी कोट की माया धनपुरा ली जलसी कतु है जमेरा धनपुरा धानुली कागे टूटली अभी टूटली धानुली कोर कुटरे रोजा ननुआ पैस लगाला अभी लगाला ननुआ पन करिए रोजा सवाश्री ऊंचाटन हिमालय पिंड कर सेरा ऊंचाटन हिमालय पिंड कर सेरा सरयू गंगा ठंडो पानी बगना था बसेरा घर लिखतारा फूल तार मलाला धनपुरा ली जलसी कदू गए जमेरा धनपुरा अरे धानुली कागे टूटली अभी टूटली धानुली कोर कुटरे रोजा
नैनुआ पैस लगाला आपी लगाला नैनुआ फोन करिए रोज ससुरे भागुली लसका कमर ठसका पुना भागुली तिला धारो बोला भागुली लसका कमर ठसका पुना भागुली तिला धारो बोला ससुरे भागुली लसका कमर ठसका पुना भागुली तिला धारो बोला लसका कमर ठसका पुना भागुली तिला धारो बोला ससुरे